Here's talking about the national capital. A massive row has erupted over a video showing more than 10,000 Hindu people taking oath and converting to Buddhism in the presence of Delhi Government Minister Rajendra Pal Singh Gautam. The video has been tweeted by the BJP Delhi unit. As per the reports, the event took place on the occasion of Dussehra on the 5th of October at Ambedkar Bhavan in Delhi. People were allegedly asked to pledge not to worship the Hindu gods and goddesses. Delhi BJP is up in arms, attacking the Kejriwal government, with Delhi BJP President Adesh Gupta, who called the Aam Aadmi Party a Hindu Virodhi party. Aam Aadmi Party minister in the dock, Rajendra Pal, defended the event, saying it was organized by Bharatiya Bodh Samaj and has nothing to do with the politics of it. Some reactions and reports. पहले बताइए कब का ये वीडियो है, क्या कार्यक्रम था, कितने लोग शामिल थे, कौन कौन उसमें आया था? एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में अपमान सहा। अल्टीमेटली उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं अब ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं बना रहूंगा जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, जिसमें कोई जन्म से नीच है, कोई जन्म से ऊंच है। और जब उन्होंने ये घोषणा की तो उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने उनको करोड़ों रुपए का ऑफर किया कि आप इस्लाम में आ जाओ। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली और उस दीक्षा लेने के बाद से उन्होंने ये संज्ञान लिया कि मैं भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करें, लोग छुआछूत जातिवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माने। हम लोग सभी धर्मों को आदर और सत्कार करते हैं, सबकी आस्था की इज्जत करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब तो खुद भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में देकर गए कि सबको अपने अपने धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज। मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा, अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो, कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है, ये इसका संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी देश को क्या देना चाहती है, किस तरह की आग में धकेलना चाहती है। देशवासियों, मुझे आज अपने परिवार की चिंता है। बीजेपी के बहुत से नेताओं ने भी इस वीडियो को ट्वीट करा, क्या आपत्ति है आपकी उस वीडियो से? देखिए, ये वीडियो नफरत फैलाने की वीडियो है, जो समाज के अंदर धर्म के बीच में नफरत फैलाने का काम जो किया है ये बहुत ही अक्षम्य है। जिस तरह दिल्ली सरकार के एक मंत्री जो जिम्मेदार पद पर हैं, उन्होंने हिंदुओं की, हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान जाहिर किया है वो पहली बार नहीं है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, दिखावा कुछ करते हैं, दिखावा तो करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान उन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट देंगे। क्या डिमांड करते हैं आप इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को इस पर्टिकुलर वीडियो से? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने कई अपराध किए हैं। एक तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बदनाम करने की साजिश की है, महात्मा बुद्ध को बदनाम करने की साजिश की है। दूसरा, उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने का काम किया है और कुछ जातिगत बात भी करी है, जिससे समाज को जातियों और धर्मों में बांटने की एक साजिश की बू आती है और ये कानूनन अपराध है। आप अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी देखिए तो अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी जाति धर्म के लोगों के बीच भाईचारा हो, नफरत और बैर न हो। या कर क्या रहे हैं? दिखा कुछ और रहे हैं चेहरा और कर कुछ और रहे हैं। मेरी ये बात असत्य हो सकती है अगर अरविंद केजरीवाल विद इन 24 आवर्स इस मिनिस्टर को सस्पेंड कर देते हैं। My colleague Nikhil is joining us on the broadcast, getting us more details on this entire story. Nikhil, clearly a very, very sensitive issue. One issue around religion and majoritarian politics on which the Aam Aadmi Party repeatedly has tried to be on the correct side, trying to avoid most controversies. On this video particularly,
What has been the stand of the Aam Aadmi Party, the minister concerned, and any word coming in from the official communication unit of the Aam Aadmi Party or the Delhi government? Well, Anusha, the matter is sensitive, so much so that the leaders of the Bharatiya Janata Party, they are currently inside the Parliamentary State Police Station to file an official complaint against the minister who was present there, right, that at the moment when the event was underway for converting 10,000, in fact more than 10,000 people in the national capital Delhi in Ambedkar Bhavan on the occasion of Dussehra on 5th of October. So a complaint is being filed, it is in the process by the Delhi BJP leaders. They are, meeting the DCP as well. As far as the reactions are concerned, we have been told that the Aam Aadmi Party leader and convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, he has in fact expressed his displeasure as well over the minister, and in fact he has also a message has been sent out to him that this is something which is injury on the campaigning which is currently underway in poll-bound states in Gujarat and Himachal. Remember, Anusha, both these states are going to poll in the month of December, and back-to-back the campaign are being held in that particular state by Chief Minister Arvind Kejriwal himself, and he has been visiting different temples as well. He has been meeting different people from different community, and now in the backdrop of the same, this is the fresh controversy which has been sparked by the Minister Rajan Pal Gautam. So clearly the leadership of the Aam Aadmi Party side, they are not happy with the same. And we have been told further that we have already mentioned that the complaint is being filed. Another complaint has already been, it was filed by, some other person in the national capital Delhi. So clearly the other side, the Bharatiya Janata Party, the opposition party in the national capital Delhi, they have been saying continuously, hitting out that the real face of the Aam Aadmi Party, it has been out in the public domain now, and now is the time and high time when the leaders of the Bharatiya Janata Party should stop pretending that they are Hindus, because every time whenever the election approaches, the Chief Minister of Arvind Kejriwal, he time and again visit different temples, pretending himself as a Hindu. But as per the given details, this was the event which was held, on 5th of October. More than 10,000 people. This we are reiterating for all those viewers who are now joining on CNN News 18. So more than 10,000 people were converted into Buddhism, and the main part of the controversy is they were asked to pledge, and the oath was taken at that particular event, where people were asked to say that they are, since the day of the pledge, they are not going to consider Hindu deities, Hindu god and goddesses as the god, and they are not going to worship them as well. This is something which has sparked the controversy, and this is, in a way also hurting the sentiments of the religion, is what is being claimed by the leaders of the Bharatiya Janata Party. And as you get us all those details, Nikhil, there are also some more reactions that we will play out for our viewers and then get you more details. जिस प्रकार का आज एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिल्ली के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वहां पे खड़े होकर जिस प्रकार से वहां पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका साक्ष्य बने हैं, और ना सिर्फ साक्ष्य बने हैं बल्कि उसका हिस्सा बने हैं, मुझे लगता है कि इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आप वहां पे ओथ ली जा रही है, वहां शपथ ली जा रही है कि किसी भी हिंदू देवी देवताओं को वो लोग नहीं मानेंगे, और उसका भागीदारी जो है वो राजेंद्र गौतम जी भी वहाँ कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनका इस बारे में स्टैंड क्या है, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है कि ये जानबूझ करके एक जो हेट गैंग है, जो घृणा फैलाने वाले गैंग है, वो हमें लगता है कि या तो पाकिस्तान के इशारे पे या पीएफआई के संलिप्तता के वजह से, जिहादी मानसिक ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के वजह से अब किस दबाव में इस तरह की देश में एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, देश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहा है, जांच का विषय है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है, मैंने उनको अभी ट्वीट भी किया, मैंने मांग किया है कि तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त करें। एक तरफ आप राम मंदिर के लिए यात्रा निकालते हैं, निःशुल्क दिल्ली के लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, दूसरी तरफ आपका मंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने का शपथ दिलाता है। Cutting across back to my colleague Nikhil Lakhwani, who continues to